जय श्री केदार आप सभी को। अभी हम हैं गौरी कुंड में, सुबह के 4 बज रहे हैं। निकल गए हैं हम लोग अब ट्रैकिंग करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। अभी एक जगह पर ये चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं सभी। हारे का सहारा बाबा एक सहारा। ये है गौरी कुंड मैया जी का मंदिर। शिव से मिलने से पहले शक्ति से मिलिए माँ जगदम्बा से। जय हो गौरी मैया। कुंड की ओर जा रहे हैं अभी। ये आ गए हम स्वर्ग द्वार पर। यहाँ से अब यात्रा चालू होती है भगवान श्री केदारनाथ जी की। ये अब 15 किलोमीटर लिखा तो है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। 20 से 22 किलोमीटर की ही चढ़ाई है। अभी चढ़ाई ऐसा है, आगे जा कर के 5-6 किलोमीटर के बाद चढ़ाई और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। अभी तो ठीक ही है। दो घंटे हो गए चलते हुए। अभी तक मैं कोई भी जगह खड़ा नहीं हुआ हूँ, ना बैठा हूँ। 14 किलोमीटर लिखा तो है, अब देखते हैं कितना बचा है और बाकी आगे। पार्ले जी खा रहे हैं मित्रों 2-2 ठो, ताकि चक्कर खा के न गिर जाएं। बाबा सब जानते हैं प्यारी पहाड़न नगरी बड़ तू नगरी। ये छड़ी बड़ी काम की है, बहुत सहायता हो जाता है इससे चलने में। बस ये छड़ी क्या है, अपनी हाइट की या अपनी हाइट से बड़ी होनी चाहिए। ये छड़ी ज़्यादा छोटी होगी तो ज़्यादा झुक के चलना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। इसलिए कम से कम ये छड़ी ऐसे इतना होना चाहिए। छोटा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं अभी। हमारे कोलकाता के दादा बड़े भैया हमारे मिल गए हैं। पहले से निकल गए थे, अलग अलग रूम में थे हम लोग, लेकिन अब ये आधे रास्ते में फिर से अब मिल गए हैं, एक साथ हो गए हैं। अब साथ में करेंगे दर्शन बाबा जी के। जय किसी केदार। हमारी सांस तो फूल ही रही है, साथ ही साथ देखो ये पैकेट भी कितना फूल गया है ऊपर में आके। ये पैकेट वाला सामान पहाड़ों में आके ऐसे ही फूल जाता है। बिस्कुट खा ले, पानी पी ले। थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे झरने देखने को मिल रहे हैं रास्ते में। आखिरकार धूप हो ही गया, अभी सुकून है धूप में।
गया हूँ अब मैं रामबाड़ा में। यहाँ पर आने के लिए कम से कम 3.5 घंटे लगा। दूरी कंप्लीट हुआ है लगभग 10 से 11 किलोमीटर और अभी बाकी है उतने ही, लगभग 10-11 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि आधा रास्ता पूरा हो गया, आधा चढ़ाई अभी और बाकी है। लेकिन आगे की चढ़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि यहीं से ही खड़ी चढ़ाई चालू होती है, जो कि डबल समय लग सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये रामबाड़ा की स्थिति पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। पहले यहाँ पर सभी तरफ होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब हुआ करते थे, लेकिन 2013 में आई बाढ़ ने सभी होटल, रेस्टोरेंट सबको बहा ले गए और अपने साथ ले आए। ये सभी जितने दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, सभी ऊपर से बह के आए हैं। यहाँ से देखो बह के आए हुए पत्थरों को, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो बह के आए हैं ऊपर से। यहाँ दोनों किनारे में हुआ करते थे पहले बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, जो कि कुछ भी नहीं बचा। लोग यहीं से अपनी आधी यात्रा रोकते थे, यहीं पर नाइट स्टे करते थे, एक रात रुकते थे, उसके बाद अगले दिन अपनी यात्रा चालू करते थे फिर से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भी बीच बीच में टेंट, रात रुकने का साधन, भोजन सब कुछ मिल जाता है। हाँ, प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है जगह के हिसाब से, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अगर बीच में रुकना चाहें, नहीं जा पा रहे हैं ऊपर तो, और यदि जा पा रहे हैं तो एक ही दिन में ही चले जाइए, बीच में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे घोड़ों से ऊपर तक सामान पहुंचाया जाता है, सभी खाने पीने का और जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। इसीलिए ही ऊपर जाते जाते सभी सामान डबल से भी ज़्यादा रेट में हमको मिलता है। अगर हम चढ़ रहे हैं और ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए कि अभी तो कुछ चढ़े ही नहीं हैं, तो हालत ख़राब हो जाता है भाई। अगर चलते चलते ज़्यादा थकान होने लगे तो ऐसे खड़े खड़े ही आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बैठ गए तो फिर उठ नहीं पाओगे भैया, पैर जाम हो जाएगा। मौसम खराब हो रहा है, बादल दिख रहे हैं काले काले। छोटा सा शॉर्टकट ले रहे हैं। अगर ये नहीं लेंगे तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए और घूमते हुए फिर वहाँ से जाना है। उससे अच्छा यहीं से चले जाते हैं। वहाँ से चढ़ रहे हैं भाई। आधा तो दिख भी नहीं रहा है रास्ता। अभी कहाँ तक चढ़ना है वो भी नहीं दिख रहा है। उससे आगे और कहाँ तक वो आगे पता चलेगा।
गाइस आप तो देख ही रहे हो, मेरा हालत पूरा खत्म हो चुका है। ये भी पंचर हो गया है। देखते हैं, यहाँ तो चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है, कब तक खत्म हो पाएगा। हालत तो बहुत गंभीर है। खाते पीते बैठते उठते करते हुए जा रहे हैं, क्या ही बताऊं। अब हम ले रहे हैं एक और शॉर्टकट, जो देख रहे हो आप, सीधा सीधा है यहाँ से, और इसमें नहीं जाएंगे तो इधर देखो पूरा जिग जैग दिख रहा है। ऐसा सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से होते हुए पूरा वहाँ तक। जैसे जैसे आगे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी सांसें फूल रही है और ये पैकेट भी फूल रहा है भैया। 8 घंटे हो गए हैं अब चढ़ते चढ़ते, पर पता नहीं और कितना बाकी है आगे की रास्ता। देखते हैं, भगवान करे एक 8-2 घंटे में पहुंच जाएं। जल्दी बुला लो बाबा। तो 2-3 किलोमीटर हो गया, शॉर्टकट ले लेकर ही जा रहे हैं। शॉर्टकट लेने का फायदा यह भी है कि घोड़ा खच्चर का साथ, घोड़े खच्चर के साथ नहीं जाना पड़ता। यहाँ घोड़ों का अलग ही आतंक है और घोड़े चलाने वालों का तो उससे भी ज़्यादा आतंक है। इसलिए ये शॉर्टकट में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। एटलीस्ट कम से कम शांति तो है। अब तो कितना दूर बचा है ये दिखना भी बंद हो गया, पूरा बादल कोहरा। तो घोड़ों से बचने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों से जा रहे हैं ताकि घोड़ों से धक्के ना खाएं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने ही आगे बढ़ रहे हैं बाबा उतने ही दूर होते जा रहे हैं। अभी भी जितना पहले दिख रहा था 4 घंटा पहले, उतना ही रास्ता भी दिख रहा है। मैं जो ही बोल रहा हूँ, जो ही बता रहा हूँ, सब कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद कुछ बोल पा रहा हूँ। 1 घंटे बाद ही मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, कहने का मतलब। फिर भी ऐसा लग रहा है कि रास्ता उतना ही बचा हुआ है। ये पूरा बर्फ है, लेकिन अभी सबने जाके इसको गंदा कर दिया है। ये देखो घोड़ों को यहाँ से वहाँ तक सब जगह। बस इसीलिए ही शॉर्टकट ले रहे थे हम लोग। बहुत सारा शॉर्टकट मिला, लेकिन अब कुछ नहीं, अब इनके साथ ही चलना पड़ेगा। अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अब देखो इतनी तेज धूप हो गई और थोड़ी देर बाद ठंडी हवा भी चालू हो जाएगी। यहाँ आने के लिए जो आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, तीनों मौसम के लिए तैयार रहें, ठंडी गर्मी बरसात एक ही साथ। ऐसे रास्तों से आ रहे हैं मेन रास्ते को छोड़कर, और बहुत खूबसूरत नज़ारा। यह घोड़ा स्टैंड, यहाँ से आगे घोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर और बाकी है अभी। ये है बेस कैंप, उत्तराखंड गवर्नमेंट GMBN का कैंप है। यहाँ पर आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है। यदि खाली रहा तो तुरंत में भी मिल सकता है। यहाँ से अब 1-8 किलोमीटर और दूर है मंदिर। खाना खा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है भाई।
ये बादल और हम आमने सामने, बादल भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। अभी मंदिर के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन मंदिर के बहुत पहले ही देखो इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ का ओम चौक। तो जिनके दर्शन के लिए 7 दिन से हम अपने घर से निकले हैं और आज सुबह 4 बजे से पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन अब हो रहे हैं। यहाँ से दिख रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ और आप लोग भी अब देखिए। आप लोग जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं, जैसे भी हैं, वहीं से ही भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का भी आप सभी दर्शन करिए, तो वहीं से ही भगवान को प्रणाम करिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री केदार। तो ये टेंट लिया है हमने, ये पर पर्सन 400 रुपया पड़ा। 6 लोग यहाँ पर सोए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इस टेंट के जस्ट सामने में 10 कदम पर ही भगवान केदारनाथ जी का ये दिव्य मंदिर है। ये मंदिर रहा, ये कैंप। यहाँ कई जगह टेंट में सुलभ नहीं होता, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है ये टेंट, मंदिर के पास ही है, सब सुविधा है। नहाने के लिए सुबह गर्म पानी भी यहाँ पर मिल जाएगा, उसका चार्ज अलग से लेंगे, लेकिन मिल जाएगा। ये बाबा भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करिए एक बार फिर से, और दर्शन कराऊंगा कल सुबह। ये भीमशिला है, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि 2013 में जब बाढ़ आया था, भीषण आपदा आई थी, तो वो आपदा यहाँ से होते हुए आई थी। जो देख रहे हैं आप ये सारे पत्थर, ये पत्थर यहाँ के नहीं हैं, सभी उधर पहाड़ से बहते हुए आए जल के साथ। इतने बड़े बड़े पत्थर सब कुछ बहा के ले गए, उसी के साथ में आया यह भीमशिला। और इस भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की, और मंदिर के अंदर में जो इतने भी भक्त थे, पुजारी थे, उन सभी का भी रक्षा इसी भीमशिला, इसी पत्थर के कारण से हुआ है। कि उस आए आपदा में लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग घायल थे। तो अभी हम जा रहे हैं भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ जी के, शिव जी के दर्शन से पहले भगवान भैरवनाथ जी का दर्शन करते हैं। यह भैरवनाथ जाने का रास्ता। यहाँ पर ठंडी इतनी बढ़ चुकी है, -3 में चला गया है, इसलिए मैं बिना कंटोप और बिना ग्लव्स पहने नहीं निकल रहा हूँ, पा रहा हूँ। और देखो यहाँ पर बादल नजारा। और प्रमुख माध्यम के रूप में जय हो। माता मंदिर, जहाँ जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहाँ वहाँ एक काल भैरव बाबा जी का मंदिर है। और कहा जाता है कि जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पहले बाबा काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाबा काल भैरव जी का दर्शन करने। भगवान काल भैरव के दर्शन करने के लिए भी शॉर्टकट ले रहे हैं, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, 500 मीटर भी नहीं होगा ऊपर। थक चुके हैं एकदम। भैरवनाथ मंदिर सामने से जाके देखते हैं। जय बाबा भैरवनाथ। सही भक्त दर्शन करिए भगवान श्री भैरवनाथ जी के। उनके जस्ट पीछे ही है केदार घाटी। यह है पूरी केदार घाटी। सुंदर
जलधारा है, झरना है। और वहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो एक और है। पास जाने से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत लंबा है। पूरे यहाँ से होते हुए ऐसे वहाँ तक जाना पड़ता है। तेजी से बादल आ रहे हैं यहाँ केदार घाटी में। ये धुंध से भरने वाला है अब कुछ ही देर में। धुंध से बादलों से भर भी गया 10 ही सेकंड में। देखो कुछ देर पहले कैसे दिख रहा था। यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। देखते हैं कितने समय दर्शन होता है। ये भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए फूल पत्र बेलपत्र इत्यादि ले लिए हैं। और ये मंदिर के जस्ट सामने आ गए हैं। दर्शन होने ही वाला है। दर्शन हो गए हैं भगवान के। 2 घंटे के अंदर ही लाइन में लगे थे। गर्भगृह में गए, भगवान में माथा टेका है, पूरा घी लेपन किए, गंगा जल चढ़ाए, गंगोत्री से लाया हुआ। बहुत ही सुंदर, मन प्रसन्न हो गया। जितना भी थके थे दिन भर, सारी थकान अभी दूर हो गई है। अभी रात के 11:30 ही बजे हैं। और हमारे महाराज जी की विशेष कृपा रही, श्री राजकुमार तिवारी जी महाराज जी की, जिनके कृपा से हमें भगवान के स्पर्श दर्शन मिला, माथा टेकने को भी मिला। किसी को भी आना होगा छत्तीसगढ़ से, संपर्क करिएगा महाराज जी से, मिलवाएंगे। हमारे पहचान के हैं महाराज जी। बड़े अच्छे से पूजन कराए, दर्शन कराए, कम समय में। खुद दर्शन होना, जितना बोला जाए उतना कम है। भगवान भोलेनाथ जी के भी दर्शन करके हम लोग आ गए थे। आराम किए रात में। बहुत ठंड था, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। पीछे ये नज़ारा देखिए। ये सुबह सुबह मैगी बना रहे हैं। केटली लाए हैं ब्रह्मास्त्र हमारे साथ। केदारनाथ के पावन भूमि पर चल रही है हमारी मैगी पार्टी की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ एक मैगी 120 रुपए है और हम अभी लगभग 480 रुपए की मैगी खाने वाले हैं। और कई मैगी खा चुके। कल तो हम लोग पोहा बना दिए थे इसी में। और लाइट ये है आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान जी के समाधि स्थल। मंदिर के जस्ट पीछे में ही यह समाधि स्थल बना हुआ है। अब जाने का समय हो गया। कैसे बताऊं कि क्या लग रहा है यहाँ से जाने में। जय बाबा केदारनाथ, फिर बुलाइएगा। ये यहाँ पर केदारनाथ में फैलाए हुए कूड़े करकट को ये 1-1 किलो के बैग में भरे हैं और सभी यात्रियों से
कह रहे हैं कि 1-1 किलो नीचे तक ले जाएं ताकि केदारनाथ का जो यह दिव्य धाम है वह साफ रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि यहाँ से कचरा तो हम सब फैलाते हैं आकर के, पानी की बोतल और दुनिया भर की पैकेट फूड्स खाते हैं। ये है कचरे का बैग जो मैंने अपने बैग से बांध लिया है। 1 किलो बैग उठा लिया है क्योंकि उतरते समय 1 किलो वजन उतना ज़्यादा नहीं है, ले जा सकते हैं। हम यहाँ आकर कितने सारा कूड़ा करकट फैलाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से कचरे को ले जाएं, बाबा के धाम को साफ रखें। ये अच्छी चीज़ है और इसको सबको करना चाहिए, सबको ले जाना चाहिए अपने साथ। जो ले जा सकते हैं, जो यंग हैं उसको तो ले जाना ही चाहिए। जो बुजुर्ग हैं जिनको चलने में तकलीफ है उनको तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर में जाते हैं तो कचरा करना तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। इससे कचरा फैलेगा, उसको डस्टबिन में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके वहाँ मैंने देखा था बेस कैंप के पास कचरे का पूरा बहुत सारा पहाड़ इकट्ठा हो गया था। चीज़ दिखाने में अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन इतना ज़्यादा भी कचरा नहीं है कि अगर हर लोग इसको ले जाने लगे तो कम ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि 100 में से कोई एक ही ये काम को कर रहा था, जबकि ले जाने के लिए नीचे उतरते समय सभी लोग ले जा सकते हैं। पहाड़ों से इन कचरों को ले जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हजारों लोग वहाँ ऊपर जा रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। लेकिन ऐसे रास्तों में, रास्ते को आप देख ही रहे हैं, यहाँ गाड़ी नहीं चलता जिससे एक ही दिन में कचरों को, थोड़ा भी कचरा रहेगा उसको खाली कर सकते। तो थोड़ा ऐसे सब ले जाएंगे। नीचे गौरीकुंड में जगह है जहाँ से गाड़ी चलती है और वहाँ से आगे से सही जगह में इस कचरे को पहुँचाया जा सकता है। ये यहाँ पर यात्रियों के लिए तेल, मलहम वगैरह की सुविधा है, बहुत अच्छी है ये दवाई। हमने कल लगाया था हाथ पैर में, कंधे में, रात भर दर्द नहीं था। कोई भी आए यहाँ लगाएं और इनसे ले करके भी जाएं दवाई को, नॉर्मल प्राइस है। उतरने के लिए भी ऐसे शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि मेन रास्ते में जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा जाना सेफ तो नहीं है पर हमारे लिए यही ठीक है। घोड़ों से धक्के खाने से तो बेहतर है शांत चित धीरे धीरे ऐसे ही उतर जाएं। ये थोड़ा थोड़ा बादाम किशमिश खाते जा रहे हैं। ये जादू बन गए। एक बात और है जो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि ऐसे तीर्थ स्थलों पर खास करके भगवान केदारनाथ हो या फिर वैष्णो देवी, बाबा बर्फानी जैसे मंदिरों पर आप अपने भरोसे ही आएँ। कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर सही है तो आप खुद चल के दर्शन करिए, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो, नहीं चल सकते इतने ऊपर इतने दूर, तो ज़्यादातर जगहों पर हेलीकॉप्टर चलता है, आप हेलीकॉप्टर ले सकते हो। लेकिन भूल कर भी ऐसे घोड़े खच्चरों से अपनी यात्रा को न करिए। यहाँ 60 साल के बुजुर्ग भी पैदल इस यात्रा को करते हुए दिख जाते हैं। ज़्यादातर घोड़ों में सवारी वही लोग करते हैं जो चल सकते हैं। 20 साल 25 साल के जो यंग हैं वो सभी घोड़े में बैठे रहते हैं। घोड़े से अच्छा ऐसा पालकी कर लेना चाहिए, क्योंकि घोड़े बेजुबान हैं, उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थकान होगा तो किसी से बोल नहीं सकते कि हमें रोक दीजिए। उनको ऐसे डंडों से मारते मारते ये लोग ले जाते हैं। लेकिन जैसे ये पालकी में आदमी किसी को उठा के ले जा रहे हैं
तो वो लोग बीच में रुकते रहते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ भूख लगता है खाते हैं, आराम करने रहता है, बैठ जाते हैं। तो घोड़ों से जाने से बेटर यही है, सिंगल आदमी भी पीठ में बिठा कर ले जाते हैं और 4 लोग कंधे पर उठाकर पालकी में भी ले जाते हैं। घोड़ों की बड़ी दयनीय स्थिति रहती है। जितने घोड़े हैं लगभग बहुत से घोड़ों के पीठ पर मैंने घाव देखा, खून निकलते हुए देखा, आदमी के वजन से चलने के कारण, घिसने के कारण। एक घोड़ा तो आते आते मैं दिखाऊंगा मर ही गया था। और ऐसे कई घोड़े हैं जो रास्ते में चढ़ते समय में भी और उतरते समय में भी बीच बीच में गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उसमें बैठे आदमी भी गिर रहे थे। तो घोड़ा सेफ भी नहीं है और सही भी नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं या गलत फहमी में है, किसी पशु को बेजुबान को तड़पा कर उनको भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप है पशुपतिनाथ। भगवान शिव इन सभी पशुओं के भी देवता हैं। तो इन पशुओं को कष्ट पहुंचाकर तुमको कैसे भोलेनाथ मिल सकते हैं। वहाँ पुल पर धूप है और यहाँ पर बादल आ गया, पूरा घना बादल। बाबा भोलेनाथ जी की पालकी। ये पालकी दर्शन अभी तक तीनों जगह हुआ है। पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, अब बाबा केदारनाथ की भी पालकी के दर्शन हमने किया। गौरी कुंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और हम 6 से 7 किलोमीटर हो गया रेनकोट पहन करके चलते हुए, लेकिन पता नहीं ये कब गौरी कुंड आएगी। बहुत तरस गए गौरी कुंड देखने के लिए। क्या ही बताऊं भाई, बाबा सब जानते हैं। बाबा हमको बुलाए, बाबा स्पर्श करा करके हमको दर्शन दिए और बोले बेटा जाओ, बारिश होने वाली, जल्दी जाओ करके। जल्दी जल्दी दौड़ते भागते आए हम, फिर भी हमको बारिश मिल गई। तो ये मैंने कचड़े का बैग ऊपर से ला के जमा कर दिया है नीचे गौरी कुंड में भैया के पास। ऐसा नहीं है कि कचड़ा उठा लिए दिखाने के लिए और रास्ते में ही फेंक दिए नीचे तक। लोगों ने फेंक दिया, अब क्या बताएं। चलो हाँ 100 ला रहे हैं, 50 पहुंच रहे हैं, नीचे 50 रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। जय श्री केदार जी। जय श्री केदार। पहुंच गए हैं गौरी कुंड। सुबह 10 बजे निकले थे, सुबह 10 बजे से उतर रहे हैं, शाम के 6:30 बज गए हैं। 8 घंटा हो गया उतरते, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। बहुत बारिश हो रही थी तो रुक रहे थे और रास्ता भी ख़राब हो गया है। चढ़ने में 9 घंटा लगा था, उतरने में 8 घंटे लग गए। और अभी ये लाइन लगाए हैं गौरी कुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए, टैक्सी की लाइन। 1 किलोमीटर की लाइन है ये भी। गौरी कुंड में 1 घंटा लगे थे लाइन ये वाली गाड़ी के लिए। आ गए हैं सोनप्रयाग में। वहाँ से अपना जमा किया हुआ लगेज लेंगे, उसके बाद देखते हैं आसपास कहीं पर आज स्टे करते हैं। चलने की बिल्कुल अब हिम्मत नहीं रही, पैर जवाब दे रहा। ठीक है, जो भी है बाबा सब जानते हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ सोनप्रयाग में अब आगे की यात्रा अभी के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है। अभी तो 2 दिन हिम्मत वाले हम जो दर्शन करके आ गए हैं, देखो अभी यहाँ यात्रा बंद कर दिया गया है। बाबा जाने मन की बात, बाबा जाने मन की बात, बाबा सब जानते हैं। जय बाबा। सोनप्रयाग से आगे सीतापुर में रूम ले लिए हैं रात रुकने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं पर पार्क है। कल सुबह निकलेंगे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, अंतिम धाम में, इन 4 धामों में से। सुबह 10 बजे निकले थे, यहाँ रूम तक आते आते रात के 8 बज गए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। दोपहर 12-1 बजे से 5-6 घंटे
बारिश में ही चल करके आए हैं। तो ठीक है, बद्रीनाथ में मिलते हैं। जय श्री केदार।